एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕਰਾਜ ਕੰਵਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕਰਾਜ ਕੰਵਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ PS ਗਾਰਡਨਸ ਬੈਰੀਅਰ ਬਾਈਪਾਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਪ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ, बेटा बेशक मां के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन पिता की आत्मा से जन्म लेता है। बेटा बेशक मां के दिल में रहता है, लेकिन बेटा पिता के दिमाग में रहता है। मां बेशक तीनों समय भोजन देती है, लेकिन पिता पूरे जीवन के लिए भोजन का इंतजाम कर देता है। इसीलिए कहा है बच्चियां दे सुख वास्ते जगदा हर दुख सहिंदे, बच्चियां दे सुख वास्ते जगदा हर दुख सहिंदे। रज खवावण बच्चियां नूं चाहे आप भुखे रहिंदे, तियां दे पुत्रां दा बन के, तियां दे पुत्रां दा जाके पूछ यतीमों से, माँ बाप नहीं जिनके, लाखों से करोड़ों से माँ बाप नहीं मिलते। जिन्हां दे सिर ते प्यो नहीं होंदा पुछ उन्हां नूं जाके। जिन्हां दे सिर ते प्यो नहीं होंदा कुछ उन्हां नूं जाके। जीना पैंदा इस दुनिया ते किवें ठोकरां खा के। प्यो दे सुख बड़े हुंदे ने, प्यो दे सुख बड़े हुंदे ने, की सुख गिनावां बाप दा रुतबा की है, सुनो मैं अज सुना।
तरफ से है हमारे दिल का हाल और एक पापा जी के दिल का हाल। किसी का है से था हो जाना बहुत दर्दनाक हो जाता है। और ये पापा जी की तरफ से कि कई सफ़र ऐसे होते हैं जिसमें पैर नहीं थकते पर दिल थक जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक टाइम आता है जब जाना ही होता है। और कुछ लाइनें हमने लिखी हैं पापा जी के लिए। ये थर्ड पर्सन नरेशन है, उनकी तरफ से है कि वो क्या थे और शायद वो कभी हम बन भी नहीं पाएंगे जो लेवल उनका था। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो खिला हर दिल के बाग में। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो चला सच्ची राह पे। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो खुशबू बिखेरता गया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो मिट्टी छू के सोना कर गया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जिसका निखार अलग दिखे। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जिसकी रंगत कभी न मिट सके। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो शायरी से जाना गया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो जौहरी से कभी बना। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जिसने सोना छोड़ कलम को था चुना। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो हर पंक्ति में हीरा जड़ता चला गया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जिसने पुष्पा के प्यार में कविताओं का हार चढ़ दिया। जय जी के लिए। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जिसने कितने चिरागों को उज्जवल किया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो सबकी पहचान बन गया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जिसने कभी कुछ मांगा ना शिकवा किया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जिसके आगे तो फरिश्तों ने भी सजदा किया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो चुप्पी में चला गया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो बिन बोले बहुत कुछ कह गया। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो चाहे ना दुख और तकलीफ। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो चाहे सब रहे एक दूसरे के करीब। मैं वो कमल का पुष्प हूँ जो कभी मुरझा नहीं सकता क्योंकि मैं खिला हूँ दिलों में और सबके प्यार से हूँ सींचा हुआ। तो ये पापा जी की तरफ से है। एंड इस लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू ऑल। आप लोग उनकी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट रहे हैं। उनके फ्रेंड्स, फैमिली, बस सब लोग जो आए हैं, ये आपकी वजह से ही है कि जो उनकी आज एक इमेज, एक आइडेंटिटी हमें मिली है, वो इतनी इटर्नल है कि वी कैन नेवर मैच इट। थैंक यू अगेन। और एक समायरा कुछ बोलना चाहेगी। एक नाटक जैसी है और हम सब उस नाटक के अभिनेता। जाने कब सुख आ जाए या फिर दुख, सब ऊपर वाले के हाथ में है। We will miss you, Papa ji. I am the most lucky girl that I have spent the most of my childhood with you, Papa ji. बंधुओं, फल को देख करके वृक्ष का अंदाजा लगाया जाता है, सुबह को देख करके पूरे दिन का अंदाजा लगाया जाता है। मैं आज इनके भतीजा नवनीत जी के, अतुल जी के साथ आ रहा था पठानकोट से। उन्होंने बताया कि मेरे ताऊ जी शायरकार थे, कवि थे, व्यापारी होते हुए में। तो मुझे लगा एक व्यापारी व्यक्ति कवि होगा। आज साक्षात्कार हो गया। जिनके घर के तीसरी पीढ़ी के बच्चे कविता, कहानी अपने शब्दों में सुनाया। वास्तव में वह दिव्य पुण्यात्मा धन्य था। विद्या से, धन के साथ साथ विद्या से विभूषित था। प्राय देखा जाता है जो विद्वान होता है वो धनवान नहीं होता, जो धनवान होता है रूपवान नहीं होता, जो व्यक्ति ओजस्वी तपस्वी होता है वो आयुष्मान नहीं होता, लंबी आयु नहीं होती है। आज माननीय श्रीमान जनकराज जी कमल जी के अंदर ये सारे गुण विद्वान हैं। एक इतिहास से हट करके, एक लघोक्ति से हटकर इनका जीवन था। विद्वान, रूपवान, कवि, साहित्यकार, धनवान, लोक सेवी, संस्था से भी गरीब नवाज, गरीबों को, दिन दुखियों को सहायता करने वाला। और शास्त्र कहता है कि सबको समान रूप से आयु और भोग नहीं मिलती है। किसी को भोग मिल जाती है तो आयु पूरी नहीं मिलती है, और आयु मिलती है तो भोग उसको पूरा नहीं मिलता है। लेकिन इनके जीवन में आयु भी लंबी, जीवे में शरदा शतम, लंबी आयु, शताब्दी, 90 वर्ष ऊपर होना 100वें वर्ष में प्रवेश करने के बराबर होता है। और भोग संपन्नता कितनी है वो आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं। और लोगों के साथ कितना प्रेम है ये प्रार्थना सभा बयां कर रही है। मैं अधिक न कहते हुए पुनः मैं परिवार की ओर से, आप सब की ओर से और अपनी ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, वह कवि आत्मा, दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, विद्युत आत्मा
जहाँ कहीं भी हो वहाँ उन्हें सदगति मिले, शांति मिले, इससे भी बढ़िया परिवार उनका हो और उनका प्यार प्रेम और सहयोग इस परिवार में समाज में सदैव हम सबको प्रेरित करते रहे।